हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले, उन सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि सर हिंदी को हम लोग कैसे पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा और सिर्फ उस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद अगर हिंदी में 100% रिजल्ट ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगर हिंदी में आपको 100% रिजल्ट लाना है तो इसके लिए कुछ रूल फॉलो करनी होगी। सबसे पहला, जो आप सभी जानते हैं कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क आपका होता है सब्जेक्टिव। अब 50 मार्क जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आपके दिए हुए रहते हैं, मतलब 50 का ही जवाब देना रहता है, वैसे 100 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव में। और इस प्रत्येक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए रहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं तो दिक्कतें होगी। लेकिन देना आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चंस का जवाब है। 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है और 50 मार्क आपको मिल जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, और बाद बाकी रहेगा 50 मार्क का आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो 50 मार्क पहले हम लोग चर्चा करते हैं सब्जेक्टिव को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, किस तरह से हम सब्जेक्टिव में 100% रिजल्ट ला सकते हैं, उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं हिंदी में जो 50 मार्क ऑब्जेक्टिव का रहेगा उसमें बुक से भी क्वेश्चंस रहेगी और आपके व्याकरण से भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपल सा फंडा फॉलो करना है। और वो फंडा क्या है आप सभी जानते हैं। सबसे पहला काम, अगर ऑब्जेक्टिव पे आपको कमांड करनी है, ऑब्जेक्टिव पे क्या करनी है, कमांड करनी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर बुक में दिए हुए हैं, जैसे जितना 14 हो, 15 हो या 10 चैप्टर हो, कितना भी चैप्टर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला पेज जो होता है हिंदी का, जैसे ही आप कवर को हटाएंगे तो वहाँ पे आपको लेखक का नाम दिया हुआ रहता है, कौन सा कविता है, कौन सा निबंध किसने लिखा है। सबसे पहले तो आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि 5 से 6 मार्क हमें लगता है यहीं से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको याद करेंगे। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा, 5 से 10 बार सिर्फ उसको पढ़ लेना है। क्या करना है, 5 से 10 बार उसको पढ़ लेना है। उसके बाद, चूँकि 5 से 10 बार ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पढ़ने के लिए, हम पागल थोड़े हैं, नहीं, इसलिए बोल रहे 5 से 10 बार जैसे ही चीज़ों को आप पढ़ोगे, साथ ही साथ उसके बाद 2 से 3 बार उसको लिख भी लेंगे। ठीक है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है तो 3 बार लिखेंगे, तो पहले हम इसी को 3 बार लिखेंगे। उसके बाद इससे प्रॉफिट क्या होगा, चूँकि ऐसा तो नहीं है कि 1 लाइनियर क्वेश्चंस है, चूँकि क्वेश्चंस दे करके 4 ऑप्शंस भी आपके सामने दिए हुए रहते हैं, तो उसको हम क्यों छोड़ेंगे। तो 4 ऑप्शंस जो आपके सामने दिए हुए रहते हैं, तो जैसे ही आप 5 से 10 बार पढ़ोगे, 2 से 3 बार उन चीज़ों को लिखोगे, तो ऑप्शंस में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगे, और जैसे उन चीज़ों पे नज़र जाएगी तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगी। लेकिन ये पढ़ने के बाद होगा, लिखने के बाद होगा, ऐसा नहीं हम बोल दिए हो गया, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये तो बात होगी फर्स्ट पेज की। अब जितने भी कविताएं हैं, आपके निबंध हैं, कहानी है, उनको क्या करना है, पहला चैप्टर जैसे आता है भीमराव अंबेडकर साहब का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो भीमराव, जैसे हमको अभी तक याद है जब हमने 10th में पढ़ा था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। और ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है भैया जी, निबंध है। और भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अभी तक मुझे याद है, जबकि मैंने 2016 में ही मैट्रिक कर लिया है। तो आपको क्यों नहीं याद होगा, पहले ये आप हमें बताओ। जैसे ही हम उसको पढ़ेंगे एक बार धैर्य तरीका से, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी गाइड है, ब्रिलियंट का गाइड हो, बीबीटी का गाइड हो, एमबीडी का गाइड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जैसे ही 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप आएंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चूँकि गाइड सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारा दिया हुआ रहता है, तो प्रॉब्लम वहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बनाने लगेंगे, अगर 100 क्वेश्चन है तो यकीन मानिए 80% क्वेश्चन आपसे वैसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़िएगा ध्यान से, इधर उधर नहीं करने का। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव को। तो इसी तरह आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ करके कवर कर सकते हैं। उसमें व्याकरण वाला भी पार्ट है, तो व्याकरण को भैया जी अच्छा से पढ़ना होगा, रूल को याद करना होगा। और मेरा मानना है, अगर आप सिर्फ बुक को पढ़ लेंगे ना, व्याकरण नहीं भी पढ़ेंगे, अगर मार्क लाना है
तो आप 100 में 100% रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा और बुक को साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो थ्योरी क्वेश्चन देखिए, अगर 5 से 7 चैप्टर आपके अच्छे हैं हिंदी में, ठीक है, और व्याकरण में भी कुछ कुछ पार्ट आपका अच्छा है, तो यकीन मानिए आप 50 मार्क सब्जेक्टिव में भी ले आएंगे। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस की संख्या होती है डबल और जवाब देना होता है उससे आधे का। जैसे 10 क्वेश्चंस है तो उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चंस का जवाब देना है, ज़्यादा का नहीं देने का। क्या करेंगे दे करके, पागल करना है नहीं, मार्क लाना है, रिजल्ट लाना है। अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो दोनों काम में साथ करना होगा, तभी आपका ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी रूल को आपको करना है फॉलो। बाद बाकी अगर आपका एक्यूरेसी सही नहीं होता है मार्क का तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगले दिन से आपकी हिंदी की क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर कंटिन्यूटी चलती रहेगी, और जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।